हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल कवर अ पोइट्री और पोइट्री का नाम है हमारा फ्रॉम होम कमिंग एंड दिस इज रिटन बाय राजा गोपाल पार्था सारथी और इनको शॉर्ट में आर पार्था सारथी भी बोला जाता है। और ये जो पोइट्री है ये इन्होंने क्यों लिखी है, ये काफ़ी टाइम तक अब्रॉड रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं और जब वो इंडिया में आते हैं तो जो उनके अंदर चेंजेस दिखाई देते हैं या फिर जो इंडिया में ही चीज़ों को लेकर चेंजेस नज़र आते हैं उसके बाद उन्होंने उन्हीं चीज़ों को इस पोइट्री में समाप्त किया है। And the poem has four stanzas which talk about the return of poet's mother tongue और mother tongue को यहाँ पे बहुत ज़्यादा importance दी है। As the poet persona return home, अब यहाँ पे जो poet है वो एक persona का यूज करते हैं और बोलते हैं he think he is no longer former self और उन्हें एहसास होता है कि अब जो poet है वो खुद नहीं है, मतलब कि उनके अंदर या जो उनकी आदतें हैं, जो उनका इंटेलेक्चुअल है या जो उनकी लैंग्वेज है वो उनकी ना होकर किसी और की है। इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो बोलता है आई एम नो लॉन्गर माई सेल्फ एज आई वॉच, कि जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मैं नहीं दिखता। द इवनिंग ब्लर द ट्रैफिक टू अ पेयर ऑफ ओबेस हेडलाइट्स, और ये रात का टाइम है, शाम के टाइम है, तो वहां पे क्या दिखाई देता है, लाइट्स दिखाई देती हैं। किस चीज की? जो व्हीकल्स की लाइट होती है वो दिखाई देती है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। सो वो बोलते हैं ही वॉच द इवनिंग ब्लर ऑफ द ट्रैफिक अ पेयर ऑफ हेडलाइट्स, और उनको हेडलाइट्स दिखाई दे रही है, व्हीकल्स नजर नहीं आ रहे। एंड नोट द विजिबिलिटी ऑफ व्हीकल्स नजर नहीं आ रहे, सिर्फ हेडलाइट्स नजर आ रही है। इट मीन्स इट शोज दैट कि जो ट्रैफिक एरिया बढ़ता जा रहा है इंडिया में, जो ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है उस चीज को यहाँ पे इन्होंने एलाबोरेट किया है। आई रिटर्न होम टायर्ड, माई फेस प्रेस्ड अगेंस्ट द विंडो ऑफ एक्सपेक्टेशन, आई क्लाइम्स द स्टेप्स। आई रिटर्न होम, और वो जो घर आते हैं तो बहुत थके हुए होते हैं। माई फेस प्रेस्ड अगेन द विंडो, और जो उनका चेहरा है वो क्या होता है, हिज फेस इज प्रेस्ड अगेन द विंडो ऑफ एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे जो विंडो वर्ड यूज किया गया है, विंडो किस चीज की? विंडो एक्सपेक्टेशन की। एज ही वॉज गोइंग टू मेक सम डिस्कवरी टू रीच होम, और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है उसको छोड़कर जब वो अपने घर में आने के बाद जब क्लाइंब करना शुरू करते हैं, मतलब चढ़ना शुरू करते हैं सीढ़ियों पे, स्टेप्स पे, टू माई फ्लैट ओनली टू ट्रिप ओवर द मैट आउटसाइड द डोर, और जब वो ऊपर जाते हैं जहां पे डोर होता है उसे खोलने के लिए, तो वहां पे जो डोर मैट होती है, जो वहां पे बिछी होती है, वहीं पे उनके पैर पड़ते हैं। द की गोज टू स्लीप इन माई पाम, और वो बोलते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जो की है वो मेरी हथेली में, पाम मीन्स होता है हथेली, मेरी हथेली में सो रही हो। अब अगर इन शॉर्ट बोले तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि जो चीजें हैं, ऐसा लग रहा है कि जो चीजें हैं वो उनके हाथों से बियॉन्ड हो रही हैं, और जो टाइम है, ये जो डोर है वो खुद खुलना नहीं चाहता, वो ओपन होना नहीं चाहता। यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जो उनकी पुरानी, जो उनकी अपनी लैंग्वेज है, जो उनकी मदर टंग है, वो कैसे नजर आ रही है, जैसे कि वो सो गई हो, उसी तरीके से जैसे कि जो की है, रूम की है, उनके पाम में सो रही है, कुछ उसी तरीके से। आई फियर आई हैव bungled again, that's last refinement of speech terrifies me, the balloon। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि he fears, अब वो किससे डर रहे हैं, that he has done badly once again, वो बोलते हैं कि उन्होंने कुछ गलत कर, क्या गलत कर दिया है। ही इज टेरिफाइड एज द लास्ट रिफाइनमेंट ऑफ मदर टंग, अब यहाँ पे वो अपनी मदर टंग की बात करते हैं, जो उनकी स्पीच है वो उसकी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अब्रॉड गए तो जो उनका मदर टंग था उसको उन्होंने छोड़कर अपना जो राइटिंग वर्क था वो इंग्लिश में स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो इसकी लास्ट लाइन है, द बलून ऑफ पोएट्री हैज ग्रोन रेड इन द फेस विद रिपीटेड ब्लोइंग, फॉर स्क्रिप्चर्स आई देयरफॉर रिकमेंडेड। तो क्या बोलते हैं वो कि जो उनकी लैंग्वेज थी वो एक तो पीछे छूट गई है। दूसरी बात बोलते हैं द बलून ऑफ पोएट्री, यहाँ पे बलून को किसके साथ किया है? पोएट्री के साथ। सीम्स टू हैव ग्रो रेड इन द फेस एंड रिपीटेड ब्लोइंग, और वो बोलते हैं कि अब जो उनकी अपनी लैंग्वेज है वो क्या हो चुकी है? फेड हो चुकी है।
ओनली हम्बल न्यूज़पेपर। और अब जो उनकी चीजें हैं वो उनको कहाँ से पढ़ने को मिलती हैं? सिर्फ न्यूज़पेपर से पढ़ने को मिलती हैं। I find my prayer occasionally answered there, I shall perhaps go on. तो अब वो बोलते हैं कि मुझे लगता है अपनी प्रेयर में, कभी कभी ऐसा लगता है और कभी कभी मैं अपने आप को जवाब दे पाता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गो ऑन करना चाहिए, मतलब मुझे दोबारा से वहीं जाना चाहिए। यहाँ पे वो अपनी जो उनकी मदर टंग है, जो उनकी मदर लैंग्वेज है, उसको दोबारा से अडॉप्ट करने की बात करते हैं या फिर उसी में राइटिंग वर्क करना चाहते हैं। इस चीज को आप समझ सकते हैं, इसे कनेक्ट कर सकते हैं। Like this, unmindful of the day, melting into the night, my heart I have turned inside out. अब वो बोलते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं। He thinks that he will perhaps go on like unmindful of the day and melt into the night. He has turned his heart inside out and turned one's pocket inside in. The small changes of uncertainty that he has found there. Small changes मतलब एक छोटा सा वो चेंज चाहते हैं फिर से अपनी लाइफ में। कौन चाहता है? जो हमारे पोएट हैं वो चाहते हैं। लास्ट लाइन में बोलते हैं, हेयर आफ्टर आई शुड द कंटेंट आई थिंक टू गो थ्रू लाइफ विद द स्मॉल चेंजेस ऑफ अनसर्टेन, कि मुझे कुछ थोड़े से चेंजेस करने की जरूरत है। यहाँ पे अगर हम बेसिकली देखें तो दिखाया गया है कि किस तरीके से जब वो फॉरेन से इंडिया आते हैं, उसके बाद जब वो चल रहे होते रोड पे तो वो ट्रैफिक लाइट और जो उसको देखकर परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वो जो एक्सपेक्टेशन का विंडो है, कुछ चीजें वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसी होंगी वैसी होंगी, उसकी बात करते हैं। आफ्टर दैट वो बात करते हैं कि जब वो की को अपने फ्लैट पे जाते हैं और जब वो की से अपना डोर खोलने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो की है वो उनके हथेलियों में ही सो गई है, चाबी। इट मीन्स दैट कि वो चीजें जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है। जो उनकी मदर टंग थी वो कहीं ना कहीं क्या हो गई है, जो उनकी मदर लैंग्वेज थी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सो गई है। और क्यों सो गई है? क्योंकि जो पोइट्स है, जो राइटर्स है, उन्होंने क्या किया है, मदर टंग में लिखना छोड़ दिया है, वो दूसरी लैंग्वेजेस में लिखना शुरू कर चुके हैं। आफ्टर दैट वो बोलते हैं कि जो उन्होंने एक फियर उनके अंदर है कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज की जगह जो दूसरा लैंग्वेज यूज किया, बलून ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे बलून ऑफ पोइट्री का यूज किया, कि दूसरी लैंग्वेज में जो उन्होंने पोइट्रीज लिखी उसकी वजह से जो उनका अपना कल्चर था, जो उनकी अपनी लैंग्वेज थी, वो कहीं ना कहीं कहां तक रह के हो चुकी है, स्क्रप्चर्स तक है ओनली। उसके बाद वो बात करते हैं कि उनको फिर से लिखना चाहिए। इस तरीके की बात करते हुए नजर आते हैं इस पोइट्री में कौन? जो हमारे पोइट है आर पार्थसारथी। अगर हम इसको इनडायरेक्टली देखें कि इस चीज में क्या चीज मेन हेडिंग पे है या किस चीज को हाईलाइट किया गया है, सो होम कमिंग पोर्ट्रे अ पिक्चर ऑफ नेटिव स्टेट तमिलनाडु, क्योंकि जो हमारे पोएट हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। एज ही रिटर्न होम आफ्टर हिज जर्नी, सो देयर वाज ए मार्क चेंजेस इन नेटिव लैंग्वेजेस। वो अपने नेटिव लैंग्वेज में बहुत सारे चेंजेस को देखते हैं और इसके बाद वो क्या होते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हिज मदर टंग इज इम्बेलिक ऑफ रिच हेरिटेज दैट ही क्राइसिस। उनकी जो अपनी मदर टंग थी उसमें बहुत अच्छे से एनरिच थी वो, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। He senses that the language has begun to the degrade as the adulterated and declines owing to the lack of use। सबसे बड़ी बात होती है कोई भी लैंग्वेज जो है वो खत्म हो जाती है, चाहे वो कहीं की मदर टंग हो किसी स्टेट की या हमारी अपनी लैंग्वेज हो। अगर वो लगता है कि वो डेंजर में है या वो खत्म हो रही है तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लैकनेस ऑफ यूज। जब उसे यूज नहीं किया जाता, उसे प्रेफरेंस नहीं दी जाती, उसे इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, उसमें लिटरेचर वर्क नहीं होता, उसमें राइटिंग वर्क नहीं होता, तो धीरे धीरे वो लैंग्वेज जो है वो अपना एग्जिस्टेंस खो देती है। द लैंग्वेज प्रूव्स टू बी एन एफिशिएंट मीडियम विद द टू कम्युनिकेट और टू डिवोट। तो इस तरीके से उन्होंने एक लैंग्वेज के लिए इस पोएट्री को है। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक और न्यू कंटेंट। स्टे कनेक्टेड, टेक केयर एंड थैंक यू।